जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो अभ्यर्थी आरएस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी अब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली है। राजस्थान आरएस भर्ती की जो अभ्यर्थना है, वो आरपीएससी को भेज दी गई है। वर्तमान में यहाँ पे आरपीएससी को कुल 500 पदों की अभ्यर्थना यहाँ पे भेजी गई है, लेकिन इनके पदों में यहाँ पे बढ़ोतरी भी हो सकती है। यहाँ पे आयोग वर्तमान में 500 पदों की अभ्यर्थना पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और प्री एग्ज़ाम के पहले-पहले यहाँ पे अगर सरकार चाहती है तो यहाँ पे 500 प्लस में और पद बढ़ाए जा सकते हैं। पदों की संख्या में निरंतर वृद्धि भी हो सकती है। लेकिन फाइनली आपके आरएस की भर्ती का जो इंतज़ार है वो अब समाप्त हो चुका है। वर्तमान में आरएस की जो भर्ती है वो एक चल रही है, उसमें यहाँ पे प्री और मेन एग्ज़ाम हो चुके हैं और उन ये भर्ती लगभग 906 पदों पर हो रही है। इन 906 पदों के लिए प्री और मेन एग्ज़ाम हो चुके हैं। जल्द ही मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आने वाला है। उसके बाद में इंटरव्यू के बाद में यहाँ पे फाइनली लिस्ट भी जारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब एक नई वैकेंसी आरपीएससी को अभ्यर्थना मिल चुकी है आरएस की। यहाँ पे इस आरएस की भर्ती में कुल 500 पद की अभ्यर्थना वर्तमान में भेजी है। लेकिन इन पदों में आने वाले समय में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने राजस्थान और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की जो अभ्यर्थना है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी अजमेर को भेज दी गई है। सरकार ने फिलहाल में यहाँ पे 500 पदों की मंजूरी यहाँ पे दी है। वर्तमान में 500 पदों की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। इसमें राज्य सेवा के लिए यहाँ पे 250 पद रिजर्व किए गए हैं और 250 पद यहाँ पे अलग अधीनस्थ सेवाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं। वर्तमान में आरपीएससी आरएस 2023 की भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रही है। मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुकी है और उसके रिजल्ट और इंटरव्यू होने की संभावना भी जल्द है, यानी रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके बाद में इंटरव्यू होगा। पिछले साल राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा परीक्षा के लगभग 906 पदों पर यह भर्ती निकल गई थी। इस भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी 500 पदों की अभ्यर्थना जो आने वाली है उसमें कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो किसी भी बोर्ड से की हो, वो इसमें आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उसकी जो न्यूनतम आयु है वो आपके पास 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपके 40 वर्ष आपके पास होनी चाहिए। अब 21 वर्ष न्यूनतम कब तक होनी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि इस दिनांक तक आपके 21 वर्ष अगर पूरे हो रहे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपकी अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष अभी निर्धारित कर रखी है। अगर आप छूट वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पे छूट भी मिल सकती है। आपको आवेदन कैसा करना होगा, आवेदन जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद में आवेदन विभाग की जो वेबसाइट है http://rpsc.rajasthan.government.in पर जो भी अप्लाई का लिंक होगा आरएस का, उस पे जाके क्लिक करना है या अपनी जो एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी नए हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो इसमें आवेदन करना चाहेंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी आपका एक बार आरपीसी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक बार आपको फ़ीस देनी होगी। उसके बाद में आने वाली वैकेंसियों के लिए आपको किसी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी होगी, इसे आपको मुक्त रखा जाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ ध्यान रखना है, आपके नाम होना चाहिए, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन किसी भी आईडी के जो इंदिराज डॉक्यूमेंट है में जो नेम है वो आपको पहले से चेक कर लेना। उसके बाद ही आपको ओटीआर करवानी है, क्योंकि एक बार ओटीआर होने के बाद में जो करेक्शन का जो मौका है वो केवल एक बार मिलता है। इसलिए आप पहले से ही अपने जो ओटीआर है उसको सक्सेसफुली बनाएं, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है और आपको ये वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है आप खुद भी कर सकते हैं या अपने नज़दीकी जो भी ई मित्र है वहाँ से जाके अपनी एसएसओ आईडी से करवाना है। अब यहाँ पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, अपना जो वन टाइम जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास अपनी एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए और वो एसएसओ जो आईडी है वो आपकी एक्यूरेट है, आप उसे बनानी है। हर बार एसएसओ आईडी को आपको नहीं बदलना है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उनकी पूरी डिटेल है वो अपनी एसएसओ आईडी पर अवेलेबल होती है। इसलिए आपकी एसएसओ आईडी को बार बार नहीं बदलना है, एक बार ही आपको एसएसओ आईडी कंप्लीट बनवा लेनी है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पे 500 पदों की जो आरएस की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। अभ्यर्थना आरपीएससी के पास पहुँच चुकी है और आरपीएससी जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाला है।
आरपीसी वर्तमान में कई सारे एग्ज़ाम में बिजी है और आने वाले समय में आरपीसी आरएस का जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा 2023 वाली भी हो चुकी, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य वैकेंसियाँ भी वर्तमान में चल रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी लगभग 500 पदों पर। अब आप पद कम देखकर आप ऐसे नहीं सोचें कि मैं आवेदन नहीं करूँगा, लेकिन इन पदों में आने वाले समय में भर्ती हो जाती है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, पहले कम पदों पे आती है, लेकिन जब सरकार नए पद क्रिएट कर देती है तो यहाँ पे इन पदों में वहाँ पे बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।